हेलो एवरीवन, दिस इज समृद्धि फ्रॉम समृद्धिज एक्सोटिक केक। मैं आज फर्स्ट टाइम फेसबुक लाइव पे हूँ। आपके लिए दो केक लेके आई हूँ। एक है मैट इफेक्ट केक विथ क्रीम एंड कुकीज फिलिंग, और सेकंड है जिसपे मैं 5 वैरायटी ऑफ डेकोरेशंस दिखाऊंगी। ब्लूबेरी फ्लेवर में केक होगा वो। और मैं क्लासेस लेती हूँ बेसिक टू एडवांस के। ऑनलाइन का फीस है 500 एंड ऑफलाइन का फीस है 1000। इसमें 15 केक्स कवर होंगे। फ्रॉम आइसिंग टेक्निक से लेके व्हिपिंग क्रीम क्लास है ये। आइसिंग टेक्निक्स, चॉकलेट क्राफ्टिंग सब इंक्लूडिंग है इसमें। मेरे फेसबुक पेज समृद्धिज एक्सोटिक केक्स पे सारे डिटेल्स अवेलेबल है विथ पिक। आप फॉलो कर सकते हैं पेज, लाइक कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स आते रहेंगे। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। मेरे और भी क्लासेस है, 20+ क्लासेस लेती हूँ मैं। अगर आपको कोई भी क्लास करना है मुझे व्हाट्सअप कीजिए 7021548705 पे। ऑनलाइन क्लासेस भी है, ऑफलाइन क्लासेस भी है। फीस एंड डिटेल्स के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉल मी, बट प्लीज अननेसेसरी मैसेजेस मत कीजिए। टाइम पास के लिए मैसेजेस मत कीजिए। इंक्वायरी के लिए, सिर्फ इंक्वायरी के लिए मैसेजेस मत कीजिए। अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो ही मैसेज या फिर कॉल कीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ चॉकलेट केक के साथ क्रीम एंड कुकीज फ्लेवर में। कटिंग टेक्निक से लेके स्टार्ट कर रही हूँ मैं। मैंने ये होममेड प्रीमिक्स से बना हुआ, मैं खुद होममेड प्रीमिक्स से बनाती हूँ केक। स्पॉन्ज वो भी क्लासेस में इंक्लूडिंग है फीस के साथ, जो मैंने आपको बताई है। सी द सॉफ्टनेस ऑफ दिस स्पॉन्ज, बहुत सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है। ओके, ये भी क्लास में इंक्लूडिंग है। होममेड प्रीमिक्स से बने स्पॉन्ज और फिर स्क्रैच से भी, मैदे से भी बने हुए मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो पहले तो टॉप का पोर्शन निकाल देना है। अनइवन होता है ये, तो इसे निकाल देना है। 3 लेयर्स करेंगे हम इसके। आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं मुझे ऑनलाइन। ये शुगर वाटर मैंने बनाया है, शुगर सिरप। जस्ट मैंने पानी में शुगर ऐड की है। अगर आपको ज़्यादा स्वीट केक नहीं चाहिए तो आप प्लेन वाटर भी ले सकते हो। मेरा स्पॉन्ज ऑलरेडी स्वीट है, बट मैंने थोड़ा सा इसमें शुगर डाल दिया है। तो पहले तो मैं इसके एजेस को सोक करूँगी स्वीट वाटर से। आप चाहे तो पेप्सी या कोक भी ले सकते हैं। ज़्यादा भी नहीं आपको सोकिंग करना है, अदरवाइज जो स्पॉन्ज है वो सॉगी हो जाएगा। आप हाथ से भी चेक कर सकते हैं टैप करके। सी मैंने क्रीम एंड कुकीज फिलिंग बोला है, तो मैंने ओरियो बिस्किट जो आता है वैनिला फ्लेवर वाला, उसका पाउडर बना लिया है, मिक्सी में पीस लिया है मैंने उसे। अब मैं इसमें क्रीम ऐड करूंगी। जो व्हिपिंग क्रीम है हमने बनाई है, व्हिप करके रखी है, वो ऐड करूंगी, मिक्स करूंगी और उसका फिलिंग करूंगी। जितना फिलिंग करना है उतना ही ऐड कीजिएगा। किती जण आले? 10. अगर आपको ये क्लासेस लेना है यू कैन कॉन्टैक्ट मी 7021548705। बेसिक टू एडवांस व्हिपिंग क्रीम का क्लासेस लेती हूँ मैं। इसमें 15 केक कवर होते हैं। ऑफलाइन फीस है 1000, ऑनलाइन फीस है 500 ओनली। सी मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा। सही सामान्य ब्रॉडकास्टमध्ये रिक्वेस्ट पाठवली, अप्रूव्ह करू? कसली रिक्वेस्ट? ब्रॉडकास्टमध्ये आला हो व्ह्यूअर्स टू हो, सबमिट. यस 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 यस। तिला कॅमेरावरती आणायचं नाही ना? नो.
आपको हमेशा नाइफ ऐसे पकड़नी है, सपोर्ट देना है आपके फिंगर से। जस्ट आपको नाइफ स्पैटुला को आगे पीछे घुमाते हुए टेबल को घुमाना है। आता फक्त हे क्या हे दिसतंय ना, मी नाही दिसत आहे ना, मला मेन हे हवंय, मी नाही दिसली तरी चालेल। डन। अब जो हमने फर्स्ट लेयर कट किया था उसे मिडल पोर्शन में रखना है, इससे केक का हाइट बढ़ता है और ये अनइवन होता है थोड़ा, मिडल में चला जाता है। से अगर आपको टॉप के लेयर पे नए आप बिगिनर्स हो, टॉप के लेयर पे अगर आपको कोई भी गार्निशिंग करनी है, पाइपिंग करनी है, आपको डिफिकल्ट लगता है, तो आप मिडल पोर्शन पे भी जब लेयरिंग करते हैं क्रीम की, तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। बाद में फाइनल आप जो टॉप कोट है उसके ऊपर कर सकते हो, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए अच्छे से, हाथ बैठ जाता है। काही क्वेश्चन्स आहेत ऑनलाईन विचारता येतो क्वेश्चन्स? नो क्वेश्चन। समजते म्हणजे लोकांना। ये क्रीम एंड कुकीज वाला जो मैंने फिलिंग बताया है, केक बता रही हूँ मैं, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मस्त होता है इसका टेस्ट, यम्मी लगता है ये केक। हो सके तो क्रीम की लेयरिंग जो है वो इवनली कीजिए, ताकि हम जब केक कट करते हैं ना तो वो दिखने में भी अच्छा दिखता है, प्रोफेशनल लगता है। आप स्प्रे बॉटल से भी सोकिंग का कर सकते हो, मेरे पास स्प्रे बॉटल है, बट जस्ट अगर किसी के पास नहीं है तो कैसे करना है, इसलिए मैं स्पून से ही बता रही हूँ। काय झालं पडलं ते? नो प्रॉब्लेम, ठीक आहे चालेल। क्रम्बल कोट करते हैं हम अभी क्रीम से, जो क्रम्स है वो अंदर चले जाए केक के। फाइनल जब हम डेकोरेशन करते हैं तो या क्रीम की कोटिंग करते हैं ऊपर से। शुगर सिरप की क्वांटिटी कैसे चेक होगी? दीपा मिद्धा। शुगर सिरप की क्वांटिटी मीन्स डिपेंड्स ऑन यू, आपको कितना स्वीट चाहिए आप चेक कर सकते हो ना, मुंह में डाल के थोड़ा सा वाटर को, आपको कितना सेमी स्वीट चाहिए, ज़्यादा स्वीट चाहिए। वैसे तो मैं जो होममेड प्रीमिक्स के स्पॉन्ज बनाती हूँ उसमें ज़रूरत नहीं होती है, बट हमें स्वीट अच्छा लगता है इसलिए मैंने डाल दिया शुगर सिरप। अदरवाइज प्लेन वाटर से भी आप सोक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि शुगर सिरप ही चाहिए। दीपा मिद्दा, उसको बोला आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। देखिए ये जो लेवल है इसे क्रम्बल कोट कहते हैं। क्रम्बल कोट के बाद एक्चुअल में केक जाता है फ्रिज में कम से कम आधे घंटे के लिए सेट होने। इसके बाद हमें फाइनल लेयरिंग करनी होती है क्रीम की या फिर चॉकलेट की, जिससे अच्छे से सेट होता है केक। डिफिकल्टीज नहीं आती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट करने जाते हैं क्रीम में क्रम्बल्स आ जाते हैं केक के। तो अब मैं इसे ट्रांसफर करती हूँ थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। सोकिंग में स्पॉन्ज पर। पार्डन काय? सोकिंग में स्पॉन्ज पर। नहीं समझला काय म्हणतोय? हाउ मच क्रीम इज यूज्ड इन वन केक? ओके,
ये हाफ केजी का स्पॉन्ज है। मैंने 250 ml क्रीम लिया है। एक्चुअली मैंने रैंडमली लिया है बिकॉज मैं 2 स्पॉन्ज सिखाने वाली हूँ यहाँ पे। बट अगर आप हाफ केजी के लिए ले रहे हो तो 250 ml इनफ है। ओके, आफ्टर विपिंग वो हाइट बढ़ता है ना। मैंने आपको कटिंग का टेक्निक बता दिया है। मैंने ये स्पॉन्ज ऑलरेडी कट करके रखा है थोड़ा टाइम बचने के लिए। ब्लूबेरी फ्लेवर में बनने वाला है ये केक। किती जण आहे ठीक आहे, नाही रेकॉर्डिंग होते जर पेजवरती आहे ना त्यामुळे। क्रीम घे ना तिथून जरा जवळच आहे। मुझे और थोड़ा क्रीम लगेगा व्हिप करने के लिए बिकॉज व्हिपिंग क्रीम लेते हो ना जब आप व्हिप करने के लिए तो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। उसमें ज़रा भी आइस के क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए। अदरवाइज जब आप गार्निशिंग करने लेते हो केक के डेकोरेशंस व्हिपिंग क्रीम से तो वो मेल्ट होने लगती है। बहुत से क्वेश्चन आते हैं मुझे स्टूडेंट्स के कि हमारी क्रीम मेल्ट होती है। अगर आप आइस फॉर्म में लेंगे तो क्रीम ऑफकोर्स मेल्ट होगी व्हिप करने के बाद भी। तो इसलिए उसे लिक्विड फॉर्म में ही लेना है इस तरह से। ओके, दिसता है ना? ओके, नंतर येतात 250 ml क्रीम में यूज करती हूँ हाफ केजी के लिए लिक्विड फॉर्म में। हाँ, नॉट आफ्टर व्हिपिंग। व्हिपिंग के बाद उसका साइज बढ़ जाता है। तो अब हम क्रीम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। अगेन सेम प्रोसीजर में शुगर सिरप से कर रही हूँ बेस को। पहले हमेशा जो स्पॉन्ज के एजेस है वो स्टार्ट करें बिकॉज वो ज़्यादा थोड़े हार्ड होते हैं मिडल स्पॉन्ज से ज़्यादा। अर्धा ग्लास पानी में ब्लूबेरी का मेरे पास क्रश है, मैं क्रश यूज़ करती हूँ तो वो मैं ऐड करूँगी इसमें। ब्लूबेरी फ्लेवर है तो टॉप की लेयर मिडल में। अगेन हाइट दिखती है केक की ज़्यादा। देखिए अब मैंने प्लेन वाटर लिया है। नॉट नेसेसरी कि शुगर सिरप ही आपको यूज़ करना है। अगर आपको पता है आपका स्पॉन्ज स्वीट है प्रॉपर तो शुगर सिरप की ज़रूरत नहीं होती है।
हीट करने के लिए रखा है, सो इट विल टेक लिटिल टाइम। क्रीम आ गई है। क्रश कुठला पण फ्लेवरचा करू शकतो ना? येस येस, नेहाचं म्हणणं. नेहा क्रश कुठलाही फ्लेवरचा तुम्ही यूज करू शकता, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल। आता अभी मार्केट में बहुत सारे क्रश अवेलेबल हैं, आपको जो फ्लेवर पसंद है यू कैन यूज दैट क्रश। टॉप लेयर हो गया है अपना, क्रम्बल कोट करेंगे। जब हम क्रश अप्लाई करते हैं ना तो बाद में हमें स्पैटुला को क्लीन करना है, क्योंकि क्रम्बल कोट में भी मुझे कोई इसमें क्रश नहीं चाहिए। जो साइड है उसे भी हमें क्रीम से फिल करना है। अर्चना पवार से हाय. अर्चना पवार से हाय. हाय हाय अर्चना। ठीक है, अब क्रम्बल कोट करने के बाद हमें आधा घंटा इसे फ्रिज में रखना है सेट होने। तो दूसरा केक भी रखा था मैंने सेट होने, चॉकलेट का जो मैंने बनाया है क्रीम एंड कुकीज, तो मैं वो लेके आती हूँ और इसे ट्रांसफर करती हूँ। अगर आपको जल्दी है केक ऑर्डर का देना है जल्दी, तो 10 मिनट के लिए भी अगर आप फ्रिज में सेट करते हो क्रम्बल कोट के बाद,
तो भी इनफ है। स्नेहा इंगळे, इट्स ऑलरेडी स्वीट। मैं व्हीप क्रीम में शुगर ऐड नहीं करती और एक्चुअली शुगर नहीं जाता है, आइसिंग पाउडर जाता है। शुगर कभी भी व्हिपिंग क्रीम में ऐड नहीं करनी है, आपकी क्रीम व्हिप नहीं होगी, मेल्ट हो जाएगी। आइसिंग शुगर ऐड करते हैं अगर आप नॉन स्वीट लेते हो तो। इट्स ऑलरेडी स्वीट, तो मैंने कुछ ऐड नहीं किया है उसमें, जस्ट व्हिप किया है लिक्विड फॉर्म में लाके। अच्छा, अब मैं चॉकलेट गनाश बनाने वाली हूँ, बिकॉज मेरा जो ये केक है वो चॉकलेट गनाश से कवर होगा। मैट इफेक्ट देना है मुझे तो ऑफकोर्स चॉकलेट गनाश ही चाहिए। मैट इफेक्ट सिर्फ चॉकलेट पे जाता है। क्रीम से थोड़ा मैं पहले इसे कवर करूँगी, उसके बाद मैं इसके ऊपर चॉकलेट गनाश ऐड करूँगी। Done? Bring. बाहर हम अच्छा, इसके एजेस जो है हमें बहुत शार्प रखने हैं। श्वेता जैन, can you tell the brand of icing cream color etc. Icing color is good. Which icing color? icing cream दाखव पहिल्यांदा, ट्रोपोलाइट। Can you tell the brand of icing cream color etc. श्वेता जी, मैं ट्रोपोलाइट की क्रीम यूज करती हूँ, ऐसा दाखव। हाय श्वेता, मैं ट्रोपोलाइट ब्रांड का क्रीम यूज करती हूँ, व्हिपिंग क्रीम। यह है, इस तरह दिख रहा है, ट्रोपोलाइट का है विप टॉपिंग प्रीमियम। और आइसिंग कलर आप कोई भी यूज कर सकते हो, जेल कर सकते हो, लिक्विड कर सकते हो। जेल का कलर, जेल बहुत कम यूज लगता है ड्रॉप्स उसके, जबकि लिक्विड के ड्रॉप्स ज़्यादा लगते हैं। मैं आपको पर्टिकुलर नाम नहीं बता सकती, ज़रूरी नहीं आपके सिटी में या आपके यहाँ पे वही सेम मिल जाए। आपको जो अवेलेबल हो वो आप आइसिंग जेल या कलर यूज कर सकते हो, बट ब्रांडेड लीजिएगा बिकॉज फूड कलर है वो। मी ते क्वेश्चन पण वाचते हूँ ना, दैट्स वाय। मला इथे नंतर दिसतंय बरोबर है। अच्छा, इसका जो एजेस है हमें शार्प करना है, बिकॉज जब हम लिक्विड गनाश इसके ऊपर पोर करेंगे तो वो एजेस आपको क्लियरली नजर आएंगे। तो बेटर है कि आप एजेस क्लियर करो। तो अभी इसके एजेस शार्प हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट, डार्क चॉकलेट लिया था, डार्क कंपाउंड। मैंने उसे मेल्ट किया था चॉकलेट क्राफ्टिंग के लिए। मैं इसके ऊपर कुछ टॉपर्स रखने वाली हूँ।
तो मैं इसे दोबारा से मेल्ट करूंगी और फिर इसमें मैं जो मेरी व्हिपिंग क्रीम है ट्रोपोलाइट की सेम डालूंगी। हमें अगर चॉकलेट गनाश आपको बनाना है तो हमेशा 50-50 प्रोपोर्शन ले। अगर 100 ग्राम आप डार्क कंपाउंड लेते हो तो 100 ml आप लिक्विड फॉर्म में व्हिपिंग क्रीम इसमें ऐड करें, इसका गनाश बनाए, डबल बॉयलर में बनाए या फिर माइक्रो में आप 30-30 सेकंड के गैप से इसे गरम करते रहे और बीच बीच में हिलाते रहे ताकि इसके लम्प्स ना हो। और बहुत लिक्विड फॉर्म में इसे केक के ऊपर, बट ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए। केक के ऊपर हमें पोर करना है, इसलिए हमें केक को पहले ठंडा करना होता है और इसलिए मैं इसके चिल किया था मैंने इसे 10 मिनट के लिए। तो अभी मैं लिक्विड गनाश बनाती हूँ। Okay, questions आहेत? Okay. Can we use Amul fresh cream? Yes, you can use Amul fresh cream also instead of whipping cream. अभी मेरे पास Amul fresh cream अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने whipping cream ऐड किया है। मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ। You can use Amul fresh cream also. You can use whipping cream also. मैंने देखिए आप यू कैन सी लिक्विड गनाश हमारा चॉकलेट का बन चुका है। मैंने इसे माइक्रो में सिर्फ 40 सेकेंड्स के लिए गर्म किया था क्रीम डालने के बाद। अगर आप इसे ज़्यादा शाइनी चाहते हो बनाना तो इसमें थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जो न्यूट्रल ग्लेज आता है, सी न्यूट्रल ग्लेज, ग्लेजिंग, देन पाइपिंग जेल, तीनों एक ही है। हाँ, तो हम इसमें थोड़ा सा वो ऐड करेंगे तो जिससे शाइन आएगी इसे अच्छे से मिक्स करना है गनाश को, इसमें लम्प्स ना रह जाए क्योंकि हमें इसे केक के ऊपर डायरेक्ट पोर करना है। तो मैं ओपन कर दूँ। मैंने हाफ TSP जितना ही डाला है। 100 ml मैंने चॉकलेट और 100 ml मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। आप अमूल फ्रेश क्रीम ले सकते हो। सी तुरंत इसमें शाइन आ गया। हाफ TSP ही मैंने जेल डाला है, ज़्यादा नहीं, इसमें तुरंत शाइन आ गया है। मैं इसे केक के ऊपर पोर करती हूँ।
इवनली ये फैल गया है। मैंने सिर्फ इसे केक के ऊपर पोर किया था, दैट्स इट। एक्सेस जो है चॉकलेट फैला हुआ मैं उसे इसमें निकाल लेती हूँ मेरे जार में, और जो एक्सेस क्रीम है वो पूरा नीचे आने के बाद ही मैं इसे बोर्ड पे ट्रांसफ़र करूँगी ताकि मेरा बोर्ड क्लियर रहे। मैं आपको और एक टेक्निक बताती हूँ। बहुत सारे बिगिनर्स को टर्न टेबल से डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर केक ट्रांसफ़र करने नहीं होता है, रिस्क रहता है उसमें बिगिनर्स के लिए स्पेशली। तो मैं एक आसान तरीका वो भी बता देती हूँ आपको क्या करना है। जितना भी एक्सेस था मैंने निकाल लिया है इसे। विद जेल दीपा मिद्दा, कौन सी जेल डाली? जेल ये न्यूट्रल जेल है जिसे ग्लेजिंग जेल भी कहते हैं। न्यूट्रल जेल और पाइपिंग जेल तीनों एक ही है। अगर मैं कहूँगी कंपनी अलग अलग होती है, आपके सिटी में या आपके शहर में जो भी अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। पाइपिंग जेल बोलिए, ग्लेजिंग जेल बोलिए या न्यूट्रल जेल। 1 सेकेंड में दिखा देती हूँ। इस तरह से ट्रांसपेरेंट होता है वो, दिखता है का? इस तरह से ट्रांसपेरेंट होता है वो। इसमें आप कलर ऐड कर सकते हो। अभी मैं नेक्स्ट केक जो है दिखाने वाली हूँ। ओके, ब्रांड का नेम भी बता देती हूँ। ये है 1 सेकेंड, केडिको का है ये। ओके, इस तरह ठीक है, ये सेट हो गया है। मैं इसे ट्रांसफर करती हूँ बोर्ड पे। अब भी चॉकलेट जो है वो नीचे ड्रिप हो रही है, सो मैं वेट करती हूँ थोड़ा। एजेस शार्प दिसत आहेत ना ह्याच्या, एकदम क्लियर। अच्छा, मैं इसे अब ट्रांसफ़र कर रही हूँ फ्रिज में, बिकॉज मैट इफेक्ट के लिए हमारा ये पूरा जो लिक्विड गनाश है इसे ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम जो इसे मैट इफेक्ट देंगे वो दिखेगा। ओके, उसका इफेक्ट आएगा। तो इसे ठंडा करना है आधे घंटे के लिए। इसे हम भेज देते हैं सब क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन्स आहेत का अजून? नाही। आता तुला या पावल्या मेळ्यामध्ये त्यांना काहीतरी अजून इन्फॉर्मेशन द्यायला लागेल, बोलता बोलता हे करता करता। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा कंप्लीट होने के बाद, ताकि और भी लोगों को नॉलेज हो। बिकॉज मैं इसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, टेक्निक्स बताने वाली हूँ वीडियो में। ये फर्स्ट वीडियो है मेरा फेसबुक पे लाइव। ओके डन। मैंने ये चॉकलेट पूरा फैला था इसलिए टेबल को पहले क्लीन किया, ताकि मैं नहीं चाहती मेरे जो दूसरा केक है उसके ऊपर पूरा चॉकलेट भी आ जाए। ओके, आपको अगर अब भी कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, मुझे पूछ सकते हैं आप। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो ब्लूबेरी का स्पॉन्ज बनाया था उसके ऊपर मैं आपको 5 डेकोरेशंस दिखाने वाली हूँ, 5 टेक्निक्स दिखाने वाली हूँ। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं हम। फिलिंग मैंने ब्लूबेरी का किया था, तो मरामा का लिया था मैंने, वो भी मैंने आपको ब्रांड का नाम बता दिया है।
पैलेट। हे काय अप्रूव्ह रिक्वेस्ट टू बी इन युअर ब्रॉडकास्ट म्हणजे काय होणार? एक मिनिट, ते तुझ्या ह्याच्यामध्ये येणार, ते येऊ शकतं व्हिडिओमध्ये। हां. ठीक है, चलिए अब हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना चालू कर देते हैं। दीपा मिद्दाचे 3 आहेत. आपने मुझे ये ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट भेजा है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपने ये किस लिए भेजा है। आप मुझे थोड़ा क्लियर करेंगे प्लीज स्टूडेंट्स, बिकॉज मेरा भी ये फर्स्ट टाइम Bring है। Sai Sawant on camera. Their friends won't be able to watch this live and they are in selected audience. पार्डन काय? ते लोक बोलू शकतात त्या व्हिडिओमध्ये. ओके, आप क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बिकॉज ये वीडियो अगर शेयर होता है तो मैं नहीं चाहती कि इन बिटवीन कोई डिस्टरबेंस हो, इसलिए आपको मैंने कमेंट्स में क्वेश्चन पूछने के लिए बताया है। सहीला काय बोलायचं? सही आप क्या पूछना चाहते हैं प्लीज कमेंट्स में पूछिए मुझे आपका डाउट, तो मैं स्टार्ट करूं। सही काय बोलली? ओके, ठीक है। तो क्या हम अब आइसिंग टेक्निक स्टार्ट करते हैं, अलग अलग आपको डेकोरेशंस दिखाते हैं। ठीक है, ये दीदी रेखा कोठारी, व्हेरी नाइस. रेखा जी वेलकम. काय? रेखा जी वेलकम. रेखा कोठारी जॉईन झाली. आता जी जॉईन होते ते लेट इट बी। ठीक है, मैंने ये बेस बनाया था, आप वीडियोस में बाद में देख सकते हो। किसी भी केक का हम जब डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके एजेस शार्प होना बहुत ज़रूरी है। Inside filling is blueberry crush. अर्चना पवार. यस, ब्लूबेरी क्रश है इसमें फिलिंग। अच्छा, इसे एजेस को शार्प करना है। अब मैं इसके ऊपर आपको पहले केक कोम का यूज करना बता रही हूँ। केक कोम आता है मार्केट में, 3 का सेट मिलता है। पहले मैं इसे यूज करना बताती हूँ। हमें जब आपका क्रीम एप्लीकेशन होगा परफेक्टली, उसके बाद हमें कोम से इसे ये इफेक्ट दे सकते हो आप साइड से। जिससे आपकी एक्सेस क्रीम है वो भी निकल आती है। अगर आपको टॉप पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है तो सेम प्रोसीजर से आपको टॉप पे भी इसे घुमाना है।
दैट्स इट। फिर आप इस पे ऊपर टॉपर लगा सकते हो, नाम लिख सकते हो जिसका बर्थडे है, फ्लावर्स बना सकते हो। फ्लावर्स का भी मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है, इससे आप सीख सकते हो क्रीम को कैसे वीव करना है, फ्लावर्स कैसे बनना है, कौन सी नोजल यूज होती है वो भी मैंने बताया है। मैं वो वीडियो भी लिंक करूंगी इस वीडियो के साथ, ठीक है। ये हमने यूज किया है केक कोम को। अभी मैं सेकंड टेक्निक जो बताने वाली हूँ वो है स्नो इफेक्ट, या फिर आप इसे टेक्सचर इफेक्ट भी बोल सकते हो। टेक्सचर इफेक्ट स्पॉन्ज रेसिपी पाहिजे समिया जफरीनला। प्लीज इफ शो द होममेड स्पॉन्ज रेसिपी नेक्स्ट टाइम। सी होममेड स्पॉन्ज सीखने के लिए आपको मेरी क्लास लेनी होगी जो मैं सिखाती हूँ। उसमें स्पॉन्ज 4 टाइप के स्पॉन्ज आते हैं, विथ प्रीमिक्सेस भी है, विदाउट प्रीमिक्सेस भी है। 300 उसका ऑनलाइन फीस है, ओके 300 ऑनलाइन फीस है। और अगर आप बेसिक टू एडवांस केक करना चाहते हो तो ऑनलाइन फीस उसका 500 है, सिर्फ 15 केक के लिए। ये ऑफर कोई नहीं दे रहा है, जो मैं दे रही हूँ 500 रुपए में आप 15 टाइप के विथ डेकोरेशन, चॉकलेट गार्निशिंग, आइसिंग टेक्निक, फ्लावर मेकिंग के आप डेकोरेशन सीख रहे हो सिर्फ 500 रुपए में। 15 टाइप्स ऑफ केक, जिसमें आपके न्यू ट्रेंडिंग के केक भी शामिल है। शिमर केक है, मैट इफेक्ट तो मैं अभी दिखाने वाली ही हूँ। शिमर इफेक्ट है उसमें, टेक्सचर इफेक्ट है, देन ट्रांसफर शीट भी है। डन, ये तो हो गया केक कोम का यूज करके। अब नेक्स्ट है, जैसे मैंने बताया आपको, टेक्सचर इफेक्ट या फिर स्नो इफेक्ट। स्नो इफेक्ट या टेक्सचर इफेक्ट के लिए हमें फ्रेश जो व्हिपिंग क्रीम है वो फ्रेशली अप्लाई करनी होती है, और अप्लाई करने के बाद केक को फ्रिज में ट्रांसफर नहीं करना है। जैसे कि हम क्रीम अप्लाई करते हैं वैसे ही उसे टेक्सचर देना होता है जब आपकी क्रीम सॉफ्ट हो तब। उसके लिए आपको क्रीम भी थोड़ा ज्यादा अप्लाई करना होता है। इवनली आपको क्रीम अप्लाई करना है। जो नाइफ है उसे हमें एजेस से अंदर लेना है। क्रीम जो एक्सेस ऊपर आती है उसे अंदर लेना है हल्के हाथ से, जिससे हमारे केक के जो एजेस है वो शार्प हो जाएंगे, ठीक है। अब टेक्सचर इफेक्ट के लिए अगर आंसी इन बिटवीन अगर हम क्रीम एप्लीकेशन करते हैं, बहुत से लोगों की क्रीम हार्ड भी हो जाती है। अगर आपकी क्रीम हार्ड होती है तो वाटर स्प्रे करना है क्रीम में, क्रीम को अच्छे से मिक्स करना है स्पैटुला से, ऐसे उसे मिक्स करना है अच्छे से ताकि एयर बबल्स भी निकल जाए, आपकी क्रीम भी सॉफ्ट हो जाए। अगर हार्ड होती है तो, ठंडियों में क्रीम हार्ड होती है अगर ज़्यादा टाइम हम इसे बाहर रखते हैं तो। अगर आपकी इन बिटवीन क्रीम सॉफ्ट हो जाती है, लिक्विड होने लगती है, पिघल रही है, तो उसे कम से कम आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखना है, ठंडा करना है, तो क्रीम अपने आप सेट हो जाती है। उसके बाद आपको केक के ऊपर अप्लाई करना है। दोनों ही तरीके मैंने बता दिए हैं। जब हार्ड होती है तो क्या करना है, जब ज्यादा सॉफ्ट होती है तो क्या करना है। डन विद दिस। क्लास लोकेशन ये मुंबई सेंट्रल में है मेरी क्लासेस। नियर बाय स्टेशन है, वॉकेबल है, आपको कोई टैक्सी या फिर बस नहीं करनी है, जस्ट वॉकेबल है 5 मिनट्स। नियर बाय स्टेशन ईस्ट, मुंबई सेंट्रल ईस्ट। अभी मैं टेक्सचर इफेक्ट बताने वाली हूँ। पैलेट नाइफ को क्लीन किया है मैंने। अब What जस्ट kind of knife you are using? नाइफ, दिस इज कॉल्ड पैलेट नाइफ। इस नाइफ दाखवून दिला पैलेट दाखवली ना, पैलेट नाइफ। ओके स्टार्ट करें। ओके मैं टेक्सचर इफेक्ट बता रही हूँ। हमें क्रीम के ऊपर हल्के हल्के हाथ से
नाइफ को टैप करना है, बहुत हल्के हल्के हाथ से करना है। इसे स्नो इफेक्ट भी कहते हैं। टर्न टेबल को भी हल्के हाथ से घुमाना है और नाइफ को भी हल्का हल्का टैप करना है। दिखता है ना कैमरा में? दिखता है, क्लोज दिसेगा। सी आइस इफेक्ट या टेक्सचर इफेक्ट। डन। अब इसे हमें ज्यादा अच्छा लुक देना है, एकदम नेचुरल लुक देना है, तो क्या करना है? इसे शाइनी लुक देने के लिए सिल्वर स्प्रे आता है। सिल्वर स्प्रे अगर हम इसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो बहुत नेचुरल लुक आता है इसका। ये मैंने डाइटो का लिया है, सिल्वर पाउडर स्प्रे। थोड़ा फैन पाउडर स्प्रे करते वक्त हो सके तो फैन ऑफ कीजिए, नहीं तो आप भी पूरे कलरफुल हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। ओके, स्टार्ट करिए। डन। क्लोजली दाखवूया जरा। अगर आपको दिख रहा है इसमें शाइन आ रहा है, दिसतंय का? वाईट दिसते। तो ओके, ठीक है। शोना इसका इफेक्ट देखिए, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है यहाँ से मुझे, तो कैमरा में पता नहीं है। Just a minute. ओके, क्लोजर लुक में वीडियो देखना है आपको। इससे क्लोज में टेबल के पास ही है पूरा ये जो मैंने रखा है मेरा मोबाइल फोन। ओके, ये इफेक्ट आ गया है, शाइन दिख रहा है केक के ऊपर। चलिए नेक्स्ट डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने इसे अभी ये आइस इफेक्ट दिया था शाइनी। अब मैं इसी के ऊपर आपको डोम करना बताती हूँ। डोम कैसे करते हैं? प्लास्टिक की फाइल्स आती हैं, उसे मैंने कट कर लिया है। घर में ही मैंने इसे बनाया है। हाँ, लेट इट हॉट। इसको थोड़ा सा गीला कर लेना है। अगर हमें केक को डोम शेप देना है, शार्प डोम शेप, तो थोड़ा सा गीला कर लेना है। पानी में थोड़ा सा डिप करके एक्स्ट्रा वाटर निकाल देना है। ओके, स्टार्ट करती हूँ। अगर डोम शेप के वक्त भी अगर आपका केक या क्रीम हार्ड होती है तो भी आपको वाटर स्प्रे करना है थोड़ा सा, जिससे आपकी क्रीम सॉफ्ट हो जाती है और डोम बहुत इजीली बन जाता है। डोम शेप के लिए क्रीम ज़्यादा अप्लाई करनी होती है, बिकॉज अगर आप इसके ऊपर कार्विंग करते हो
क्रीम कार्विंग भी होती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे करनी है। तो क्रीम एप्लीकेशन ज़्यादा हो गया, अदरवाइज कार्विंग करते हुए आपका जो अंदर का केक का लेयर है वो भी आ जाएगा बाहर, वो सीन होता है। इक्वली पहले क्रीम को अप्लाई करना है आपको। हल्के हाथ से करना है, इसे भी प्रेशर नहीं देना है। बहुत पेशेंस का काम है, पेशेंस के साथ कीजिएगा। हो सके तो शार्प कीजिएगा अगर आप ऑर्डर का केक दे रहे हैं तो। ये फाइल थोड़ी बड़ी है, छोटी फाइल भी है मेरे पास। हाथ को बस हल्के हल्के ऊपर लेके आना है। वाटर स्प्रे कर रही हूँ, मेरा क्रीम हार्ड हो रहा है। बैक टू बैक मैंने 2-3-4 डेकोरेशन दिखाए हैं आपको। जस्ट एकदम हल्का स्प्रे करना है, ज़्यादा केक को पूरा गीला नहीं करना है। ये सब आपको आइसिंग टेक्निक में सिखाया जाता है, जो कि मैं आपको वीडियो ये बना के ऑनलाइन में सिखा रही हूँ। देखिए पूरा क्लीन हो गया, इफ यू कैन सी इज द क्लीन डन। ओके, तो ये डोम मैंने बताया है आपको, इसके ऊपर कार्विंग बताती हूँ। ये छोटे छोटे पैलेट्स आते हैं, कार्विंग के लिए यूज होते हैं। इसके ऊपर अगर आप जेल अप्लाई करेंगे, न्यूट्रल जेल, तो ये कार्विंग के लिए होता है। ठीक है, मैं लीव्स वाला ले रही हूँ। आपको करना ये है कि हल्के हल्के हाथ से पुश करना है, नीचे से ऊपर आते वक्त हल्के हाथ से पुश करना है। ये हो गया एक इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट बताती हूँ मैं आपको। जस्ट आपको टेबल को हल्के से घुमाना है। सी, ये इफेक्ट आपको तभी ज़्यादा अच्छा दिखेगा जब आपके ऊपर कलरफुल ग्लेज यूज़ करते हो। न्यूट्रल जेल में थोड़ा, अगर आप 2 टेबलस्पून न्यूट्रल जेल लेते हो, 2 टेबलस्पून उसमें पानी ऐड कीजिए। आपको जो कलर चाहिए वो ऐड कीजिए। केक के ऊपर पाइपिंग बैग से उसे पूरा डाल दीजिए, उसके ऊपर फैलाइए पैलेट नाइफ से, और फिर ये जो टेक्निक है कार्विंग की वो करनी है। मैं प्लेन केक के ऊपर इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर और भी इफेक्ट दिखाने हैं। तो अभी मैं इसके ऊपर जेल डाल दूंगी तो फिर केक फिनिश हो जाएगा, फिर मैं कोई और आपको डेकोरेशन नहीं बता पाऊंगी। दैट्स ठीक है। मैं ये लीव से ही मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या। सी, ये प्लास्टिक में भी अवेलेबल है अभी। अगर आप स्टील में लेते हो 250 में आता है, अगर आप प्लास्टिक में लेते हो तो 60 रुपीज़ में आता है।
आपको केक शॉप में जाके जस्ट कार्विंग टूल पूछना है, दैट्स इट, प्लास्टिक में या फिर स्टील में। ओके, सेम आप अजून बाकी है। सी, इसमें बहुत वैरायटी है, बस पुश किया छोड़ दिया, पुश किया छोड़ दिया, पुश किया छोड़ दिया। सी, मैंने आपको 3 टेक्निक्स बताई है यहाँ पे। एक इजी है बहुत, टर्न टेबल को घुमाते हुए क्रॉस में लेके जाना है। एक को जस्ट आपको पुश करना है जिससे इफेक्ट आता है ये। तीसरा है आपको हल्के हल्के हाथ से ऊपर पुश करते करते आना है। अगर मैं इसे प्लेन करूंगी, ओके, मैं अभी इसके ऊपर आपको थ्रेड आर्ट बताने वाली हूँ। थ्रेड आर्ट के बाद मैं फाइनली इसके ऊपर मार्बल इफेक्ट बताऊंगी एंड देन इट विल फिनिश। तो थ्रेड आर्ट बता रही हूँ मैं, जस्ट बने रहिएगा लाइव। हेलो, ओके, आपके घर में अगर ब्रॉड जो धागा आता है वो अवेलेबल है तो वो लगेगा, पतला वाला नहीं, पतला वाला बिल्कुल नहीं। जो गोधड़ी सिलाने के लिए धागा आता है वो यूज करना है। ओके, अगर पतला है भी, लेकिन पतला लेना ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोटा आता है धागा वो लेना है। अगर वो भी आपको पतला लगे तो उसे डबल लेना है, डबल करना है, जिससे थ्रेड आर्ट का इफेक्ट अच्छा दिखेगा। डन, हे झाकलं जात आहे ना। थ्रेड आर्ट के लिए हमें इसके ऊपर केक जेल डालना है, सॉरी पाइपिंग जेल ऐड करना है। वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे लेना है। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के पाइपिंग जेल लिया है, न्यूट्रल जेल, ग्लेजिंग जेल, तीनों एक ही है। पानी लेना है इसमें, एक टेबलस्पून मैंने पाइपिंग जेल लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने पानी लिया है, प्लेन वाटर लिया है। मिक्स कर रही हूँ मैं इसे अच्छे से। हमें इसे ऐसे क्लियर ही डालना है केक के ऊपर, इसमें कोई कलर ऐड नहीं करना है। अगर आपको थ्रेड आर्ट का इफेक्ट अच्छे से दिखाना है तो प्लेन ही ऐड करना है। ये फ्लो ही होना चाहिए। अगर हम केक के ऊपर पोर करते हैं ना जब भी जेल, तो ये फ्लो ही होना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। बहुत अच्छे से मिक्स करना चाहिए इसे, बबल्स नहीं रहने चाहिए, लम्स नहीं रहने चाहिए। हाँ, इसमें हम थोड़ा सा ग्लिटर ऐड कर सकते हैं जिससे लुक अच्छा आएगा। सो मैं थोड़ा सा ग्लिटर ऐड करती हूँ। मेरे पास ये गोल्डन ग्लिटर है, मैं बहुत कम इसमें डालूंगी, जस्ट 1 पिंच इतना डाला है मैंने। थ्रेड आर्ट में भी ये इफेक्ट अच्छा दिखेगा।
हम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। नाइफ क्लीन रखिएगा। प्लीज वीडियो को अपने आप तक मत रखिए, उसे शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों को सीखने दीजिए। ये सारी टेक्निक्स जो मैं एक ही केक के ऊपर बता रही हूँ, मैक्सिमम टेक्निक्स बता रही हूँ, प्लीज उसे शेयर कीजिएगा। ओके, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लिटर डाल के जेल को इवनली स्प्रेड कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसी थ्रेड आर्ट के लिए हमें कंपल्सरी लिक्विड कलर ही यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे मैंने 2 स्टील के बाउल्स लिए हैं। क्लोज बताती हूँ मैं आपको। ये भी देख लीजिए आप, केक एंड फूड डेकोरेटिंग पैलेट है। अभी ये स्टील में है, लेकिन आप प्लास्टिक में भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा चीप है, सिर्फ 60 रुपीज़ में आता है। ये 250 का है। मैं ऑरेंज लेती हूँ, ग्रीन लेती हूँ कलर। ऑरेंज एक बाउल में डालूंगी मैं। छोटी नाइफ को क्या बोलते हैं? छोटी नाइफ को क्या बोलते हैं? बस छोटी नाइफ है वो, दैट्स इट। आपको केक शॉप में मिल जाएगी, उसके 3 का सेट आता है वो। स्मॉल पैलेट नाइफ बोलना है उसे। फैन बंद करना जरा, थोड़ा हल्दी। ओके, ब्लू कलर और ग्रीन कलर ऐड करती हूँ मैं। ऑरेंज, ब्लू एंड ग्रीन, अच्छा दिखेगा। ओके, मैंने थ्रेड को ऐसे बाउल में फैला लिया है। मैं ऑरेंज कलर ऐड करती हूँ। थोड़ा नीचे जाके, ये थोड़ा टेक्निक का काम है, थोड़ा पेशेंस का काम है, आराम से कीजिएगा। ग्रीन कलर ऐड करती हूँ। दिखता है ना? अच्छा, आपको थ्रेड को लेना है, बहुत आराम से इसे इस तरह जिगजैग में रखना है और हल्के हाथ से खींच लेना है। सेम प्रोसीजर अगेन। आपको एक ही बार इसके ऊपर कलर एप्लीकेशन करना है, बार बार कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। डन। इट्स लिक्विड कलर। इट्स लिक्विड कलर, जेल कलर नहीं है, लिक्विड कलर है। दिख रहा है आपको इसका? डन। बहुत इजी टेक्निक है ये आइसिंग का, सिंपल है। पेशेंस के साथ करेंगे तो जल्दी बन जाता है, ज्यादा आपको कुछ हार्ड वर्क नहीं करना है इसके साथ। साइड से बॉर्डर दीजिए पाइपिंग का, अच्छा दिखेगा। अगर जेल आप पूरे केक पे भी अप्लाई करते हैं तो भी अच्छा दिखेगा। मैंने डोम बनाया है इसलिए मैंने ऐसे रखा है, क्योंकि मुझे अभी इसके ऊपर और मार्बल इफेक्ट भी देना है, राइट? अच्छा दिख रहा है। चलिए अभी मैं लास्ट मार्बल इफेक्ट दिखाती हूँ, देन फिनिश्ड। हार्ड
हो शकतो। ओके, मार्बल इफेक्ट भी ना दो तरह के होते हैं। एक तो आप जेल के साथ भी कर सकते हो या फिर आप चॉकलेट गनाश के साथ, वाइट चॉकलेट गनाश। वाइट चॉकलेट गनाश के साथ अगर आप करते हो तो करना ये है कि 50 ग्राम वाइट चॉकलेट, 50 ग्राम अमूल फ्रेश क्रीम के साथ आपको उसका गनाश बना लेना है। माइक्रोवेव में आप 30 सेकेंड्स के गैप से आप उसका लिक्विड गनाश बनाइए या फिर डबल बॉयलर में कंटिन्यूस हिलाते हुए उसका लिक्विड गनाश बनाइए। देन इसमें थोड़ा सा वो लुक वार्म हो तो उसमें हमें जो जेल है हमारा पाइपिंग जेल 50-50 के रेशियो में आपको पाइपिंग जेल 1 टेबलस्पून ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है, फिर से दोबारा से गरम करना है। अगर आपके पास वाइट जेल कलर है तो गरम करने के बाद मिक्स कीजिए अच्छे से। वाइट जेल 1 ड्रॉप डालिए उसमें तो अच्छे से क्लियर वाइट कलर आएगा। वाइट कलर आने के बाद उसमें लिक्विड कलर ऐड करना है। अगर आपको मार्बल इफेक्ट अच्छे से देना है, जेल कलर बिल्कुल यूज मत कीजिए, लिक्विड कलर डालिए। आपका जो कलर आपको अच्छा लगे वो डालिए, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन, वायलेट, ओके, रेड। और फिर जब वो थोड़ा लुक वार्म ही हो, बट हमारा जो क्रीम लेयरिंग एप्लीकेशन के बाद जो हमारा होता है केक, वो ठंडा होना चाहिए। तो उसे कम से कम 10-15 मिनट के लिए ठंडा करने रखिए। तब तक आपका ये प्रोसीजर हो जाता है चॉकलेट गनाश का मार्बल इफेक्ट के लिए। तो फिर उसे आपको बोर्ड पे, अगर आपको नहीं कॉन्फिडेंस है तो बोर्ड पे रखिए। आप बोर्ड को आप जाली के ऊपर रखिए, नीचे एक बड़ा सा प्लेट लीजिए, उसके ऊपर जाली रखिए, जाली के ऊपर आप बोर्ड के साथ केक रखिए और फिर वो जो आपका गनाश है मार्बल इफेक्ट के लिए उसे आपको जैसे पोर करना है, आपको जिगजैग में पोर करना है, आपको राउंड में पोर करना है। अच्छा इफेक्ट आएगा, दोनों में ही अच्छे इफेक्ट आते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है जाली से आप केक ट्रांसफर करने में बोर्ड पे, तो ये प्रोसीजर है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो पैलेट नाइफ से आप केक उठाइए, जाली पे रखिए, लेकिन पैलेट नाइफ सिंगल नहीं रखना है, उसके साथ दूसरा भी सपोर्ट रखिए ताकि आपको केक उठाने में आसानी हो। और जब आप मार्बल इफेक्ट के लिए चॉकलेट गनाश पोर करते हैं तो उसे 5 मिनट के लिए सेट होने दीजिए, बिकॉज वो जो गनाश है वो नीचे आता रहता है, ड्रिप होते रहता है। तो इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने रखिए, उसके बाद बोर्ड पे ट्रांसफर कीजिए और फिर फ्रिज में ट्रांसफर कीजिए, जिससे आपका शाइनिंग लुक भी आएगा उसके ऊपर। फिर आपको उसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, जस्ट सिल्वर बॉल्स डालिए या फिर एक छोटा सा फ्लावर बनाइए। आप एडिबल फ्लावर्स रख सकते हो, आप व्हिपिंग क्रीम का फ्लावर्स रख सकते हो, आप जो हमारे नेचुरल फ्लावर्स है वो रख सकते हो। नेचुरल फ्लावर्स अगर आप रखते हो तो उसके स्टेम को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कीजिए और देन आप उसके ऊपर प्लेस कीजिए। दैट्स इट। और मैं अभी जो आपको बताने वाली हूँ वो है जेल के साथ मार्बल इफेक्ट। फ्रीजर में रखना है या फ्रिज में? ऑफ कोर्स केक को हमेशा रेफ्रिजरेटर में ही रखा जाता है, नॉट इन फ्रीजर। एक बार आपका केक बन जाए तो फ्रीजर में बिल्कुल नहीं रखना है, कोई भी एप्लीकेशन के बाद भी। और जब आपका केक रेडी हो जाए, आपको डिलीवरी के लिए टाइम है, केक को डिलीवरी देने में 3-4 घंटा है, तो आपको इसे कंपलसरी बॉक्स में रखना है। ऐसे ही फ्रिज में ओपन नहीं रखना है क्योंकि क्रीम हार्ड होती है। चॉकलेट में आपके अगर फ्रिज का कोई अदर सामान रखा है तो उसका स्मेल भी लग जाता है केक को, वो प्रोफेशनल नहीं होता है दैट ऑफ कोर्स। तो इसलिए हमेशा केक बनने के बाद उसे बॉक्स में ट्रांसफर कीजिए, देन बॉक्स को रेफ्रिजरेटर में ट्रांसफर कीजिए, जिससे आपका केक सेफ भी रहता है। ओके, कोई चीज लग के वो बिगड़ नहीं सकता, उसका डेकोरेशन बिगड़ नहीं सकता। छान दिसतोय केक ना। ओके, तो चलिए जेल का मैं आपको बता देती हूँ। अगेन मैं इसमें 2 टेबलस्पून जितना, मुझे मार्बल इफेक्ट पूरे केक को अगर देना होता है ना तो मैं 2 टेबलस्पून कम से कम मैं जेल यूज करूंगी। अगर ½ kg का है तो 1 kg का है तो 3 to 4 टेबलस्पून आपको लेना है। मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। दोबारा से बता रही हूँ, जेल एप्लीकेशन के लिए वो हमेशा फ्लोई होना चाहिए। मेरी क्लासेस में ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाते हैं। ऑनलाइन क्लास सिर्फ 500 रुपीज़ का है अगर आपको सीखना है तो। स्पॉन्ज भी बहुत बढ़िया होते हैं, स्पॉन्जी ही होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं होममेड प्रीमिक्स से स्पॉन्ज बनाना सिखाती हूँ और थ्रू स्क्रैच भी।
थोड़ा पानी कम है। फर्स्ट टाइम मैं ये एक ही स्पॉन्ज के ऊपर आपको 5 टेक्निक्स बता रही हूँ और मैं फेसबुक लाइव पे भी फर्स्ट टाइम हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट्स दीजिए और शेयर तो ज़रूर ही कीजिए। आप क्लास करो नहीं करो बट शेयर ये वीडियो ज़रूर कीजिए। सी बहुत सॉफ्टली ये ड्रिप हो रहा है, फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स ये रेडी है। अब मुझे करना ये है सेम। सी मैंने इसके ऊपर थ्रेड आउट किया है ऑलरेडी और मैं इसी के ऊपर आपको बता रही हूँ क्योंकि अभी मैं इसे निकालने जाऊँ तो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगी। तो मैं इसके ऊपर ऐड करती हूँ पूरा ये जेल। अब मैं इसी के ऊपर लिक्विड कलर ऐड करूँगी। और फिर मैं इसे बहुत हल्के हाथ से इस तरह से फैला दूंगी। बहुत इनफ है ना, ऐसे होगा एकदम कलरफुल बटन। दैट्स इट। ये है जेल के साथ मार्बल इफेक्ट। अगर आप चॉकलेट के साथ मार्बल इफेक्ट करते हो तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। इसमें भी शाइन आता है, उसमें भी शाइन आता है। एक्सेस जो है वो हम निकाल देंगे इसका जेल। मैट इफेक्ट अभी बाकी है इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और आई नो ये लंबा चल रहा है वीडियो थोड़ा, ठीक है। अभी आप पाइपिंग दे सकते हो स्टार नोजल से, शेल नोजल से। मैंने YouTube पे कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने पाइपिंग टेक्निक, आइसिंग टेक्निक्स बहुत सारी डिटेल्स बताए हैं। वो भी मैं लिंक इसमें शेयर करूंगी ताकि आपको पाइपिंग का भी पता चल जाए। तो अब मैं इस केक को ट्रांसफ़र कर रही हूँ, स्प्रिंकल्स ऐड करती हूँ। मेरे पास इसके ऊपर सिल्वर स्प्रिंकल बहुत अच्छे जाते हैं लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास जो है वो गोल्ड है तो मैं वो डाल रही हूँ। केक टॉपर है मेरे पास, ये छोटा सा हैप्पी बर्थडे का बोर्ड लगा रही हूँ साइड से। देन मेरे पास एडिबल बटरफ्लाई है, उससे भी मैं टॉप करूँगी। आप केक को जितना डेकोरेटिव कर सकते हो कीजिए, बहुत अच्छा दिखता है। अगर टॉपर्स आप लगा रहे हो तो थोड़ा अपोजिट कलर लगाइए, सेम कलर लगाएंगे तो दिखेगा नहीं ऑफ कोर्स। तो अभी मैं ये पिंक फ्लावर है, सॉरी बटरफ्लाई, वो लगा रही हूँ। देन उसके बाद ब्लू है मेरे पास। बटरफ्लाई ये एडिबल है, हाँ, ये भी केक शॉप में आपको मिल जाएगी, इसका कोई नाम नहीं है बट ये एडिबल बटरफ्लाई है। इसको बीच में थोड़ा सा फोल्ड करना है। तिरंगा दिख रहा है ना, अच्छा दिख रहा है। ओके, तो देन पिंक है, ब्लू है। अभी मैं दूसरा कलर ऐड करती हूँ, कौन सा कलर जाएगा अभी? अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन है, वो डाल देते हैं। वाह, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है केक, इजंट इट? सिंपल बट ब्यूटीफुल। इसे ट्रांसफर करते हैं बोर्ड पे। सी अभी भी ये जो जेल है वो ड्रिप हो रहा है, इसलिए थोड़ा रेस्ट करना ज़रूरी है। इवन चॉकलेट गनाश पोर करने के बाद भी, चॉकलेट गनाश हमेशा वाइट चॉकलेट का ही बनता है मार्बल इफेक्ट के लिए।
बोर्ड में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ओके, हाँ, मैंने आपको बताया था कि मैं एक टेक्निक बताऊंगी कि अगर आपको बोर्ड से टर्न टेबल से अगर इसके ऊपर ट्रांसफ़र करना नहीं आ रहा है तो आपको करना ये है ना कि गीला कपड़ा लेना है, वो आपको केक टर्न टेबल पे रखना है इस तरह फैला के, और इसके ऊपर ये बोर्ड रख के भी आप डेकोरेशन कर सकते हो ताकि बोर्ड भी हिलता नहीं है, आपको केक को उठाने का रिस्क भी नहीं रहता है। अगर बोर्ड के एजेस में ज़रा सा भी कुछ लगता है केक का तो आप वो कॉटन के कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से क्लीन कर सकते हो, रिस्क मत लीजिएगा। अगर आप बिगिनर्स हो तो एक्सपर्ट होने के बाद आप ज़रूर कीजिएगा। होप्स आपको अच्छा लग रहा है सीखने में। ये थोड़ा सा मेरा क्रॉस बैठ गया है केक। मेरा चॉकलेट गनाश मैंने जो पोर किया था वो बहुत अच्छे से सेट हो गया है, शाइनी है, बहुत शाइन आ रहा है इस पे। मैट इफेक्ट देना है। मैंने कुछ चॉकलेट के टॉपर्स बना के रखे हैं। मेरे क्लासेस में चॉकलेट की क्राफ्टिंग भी है, तो अगर आपको करना है क्लास तो 7021548705 पे आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। मैंने ये कुछ चॉकलेट के टॉपर्स बनाए हैं। मैट इफेक्ट में ये अच्छे दिखते हैं, डार्क कलर के ऊपर मैट इफेक्ट। 3D हार्ट शेप है ये। फोन नंबर बोल। हाँ, फोन नंबर शेयर करना, नंतर मी लिंक पण शेअर करेन सगळ्यांना। नंबर बोल। नंबर 7021 548 705। थोडंसं मला चॉकलेट ग्रेट करून देशील? इकडे जरा बोल। चॉकलेट उचलस। ओके, चलिए फिर अभी मैं आपको मैट इफेक्ट भी दो तरह के दिखाती हूँ। एक जो है वो सिर्फ न्यूट्रल ग्लेस से, और दूसरा है जो है उसमें कलर ऐड करती हूँ। ओके, अगर आपको कलर वाला मैट इफेक्ट देना है ना तो ये वाइट वैनिला कोल्ड ग्लेज आता है, वैनिला वाइट कोल्ड ग्लेज, बट इसका कॉस्टिंग अराउंड 190 है। अगर आपको ये नहीं खर्च करना है इसमें भी तो आप पाइपिंग जेल भी यूज कर सकते हो। पाइपिंग जेल में आपको क्या करना है, मैंने हाफ TSP जितना पाइपिंग जेल लिया है। दैट्स इट, इनफ 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 इनफ।
हाफ THP जितना पाइपिंग जेल लिया है मैंने। ओके, मैं इसमें 1/2 THP लिया है मैंने, बट मैं इसमें वाटर ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून, और इसे लिक्विड बनाना है मुझे, बिकॉज मुझे इसे स्प्रे करना है। ये स्प्रे होना जरूरी है, फ्लोई नहीं, स्प्रे करना है मुझे। बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसे। अगर आपको न्यूट्रल व्हाइट कोल्ड प्लेस भी नहीं लेना है तो मैं ये तरीका आपको इजी तरीका बता रही हूँ। ओके, पहले तो मैं प्लेन वाला बताती हूँ, बाद में आपको कलर वाला बताती हूँ। 2 तरीके के मैट इफेक्ट बता रही हूँ, तो कंटिन्यू रहिएगा। बस अब ये लास्ट स्टेप है। ठीक है, स्प्रे बॉटल तिकडे आहे ती दे ना जवळच। ओके, ये 20 रुपीज में बॉटल आ जाता है, राइट। स्टेशनरी शॉप में भी मिलता है ये। अभी तो सैनिटाइजर की वजह से बहुत आसानी से मिल जाता है एनीवेयर। छोटा 20 रुपीज में आ जाता है। मैंने इसमें पानी भर के रखा है, कंटिन्यू स्प्रे होता है इसके लिए। मैट इफेक्ट में इफेक्ट देने से पहले हमें जो टॉपर्स है उनका एप्लीकेशन करना होता है। तो बस आप अपने तरीके से, आपको जो सही लगे वो तरीके से आप एप्लीकेशन कीजिए टॉपर्स का। मैं एक्सेस लगा रही हूँ, आपको कुछ आइडिया आ जाए इसके लिए। हाँ, दैट्स इट, ओवर नहीं करना है। ये कुछ चॉकलेट्स के भी है, मैंने 3D इफेक्ट के बनाए थे, बट ये कुछ ज़्यादा ओवर हो जाएगा, इसलिए वो अप्लाई नहीं कर रही हूँ। अभी मैं इसे पहले मैट इफेक्ट दूंगी। अब जो ये मैंने लिक्विड बनाया है जेल, इसे स्प्रे होना ज़रूरी है, तो ये और भी इसमें थोड़ा पानी लगेगा। प्लीज़ ये प्रोसीजर ज़रा ध्यान से देखिए। वीडियो कंप्लीट होने के बाद भी आप दोबारा से देख सकते हो मेरे पेज पे जाके। मैंने वाटर में पोर किया। पहले आपको इसे आपके हाथ पे देखना है, चेक करके कि स्प्रे हो रहा है क्या। ठीक है, ये स्प्रे हो रहा है, तो हमें इसे दूर से करना है स्प्रे। दिसतंय का कॅमेरा क्लियर दिसतंय? इफेक्ट नहीं दिसत है। सी आपको इफेक्ट ये अभी ऐसे दिखेगा। जब ये पूरा ठंडा होगा ना केक, तो ये जो इफेक्ट है जेल का वो ज्यादा उभर के आएगा, ज्यादा ग्लो करेगा। ये है जेल क्लियर लिक्विड के साथ, न्यूट्रल के साथ। अब अगर हमें इसे कलर देना है तो क्या करना है कि हमें इसमें व्हाइट कलर पहले ऐड करना है। ठीक है, व्हाइट कलर ऐड करके आप जेल कलर यूज कर सकते हो। व्हाइट तो जेल में ही आता है मोस्टली। जेल कलर को भी बहुत अच्छे से हिलाइएगा। अब मैंने इसमें डाल दिया व्हाइट कलर 2 to 3 ड्रॉप्स। मुझे और भी थोड़ा डार्क व्हाइट चाहिए। हम इसे और कोई कलर दे पाए इसके लिए इसे आप डायरेक्ट व्हाइट भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हो। मैं इसमें कलर ऐड कर देती हूँ ऑरेंज। अभी मेरे पास जो अवेलेबल है वो मैं डाल रही हूँ, हमें टाइम भी बचा नहीं है। 1 ड्रॉप जितना मैंने ऑरेंज कलर डाल दिया है, तो इसका कलर हो गया है ऑरेंज। डन, ये भी अच्छा दिखेगा। सी चॉकलेट जो है डार्क होता है, उसके जो अपोजिट कलर जाएंगे डार्क, वही डालिएगा आप लोग। लाइट कलर मत ऐड कीजिए।
बिकॉज ये केक जब ठंडा होता है ना, पूरा ठंडा, तो ये इफेक्ट जो है मैट इफेक्ट ये ज़्यादा आता है। डन। अगेन स्प्रे करेंगे, पहले साइड में स्प्रे करेंगे। दूर से स्प्रे करना है। डन, हो गया। चॉकलेट देना है, साइड लगा दो। ओके, आपके बोर्ड को क्लीन कीजिए। आप ऐसे भी रख सकते हो, वो बोर्ड के ऊपर भी इफेक्ट अच्छा दिखता है। ओके, ये इफेक्ट आ गया। इसके ऊपर चेरीज रखिए, चेरीज से इसका गेटअप और अच्छा आता है। वरती करून दाव. बॉर्डर को अगर आप करना चाहे तो व्हाइट पाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन पूरा चॉकलेट का केक है तो व्हाइट पाइपिंग जाएगा नहीं। तो मैंने ये डार्क चॉकलेट को ग्रेट कर लिया है। अभी मैं इसे साइड से कवर कर रही हूँ। जो नीचे बॉर्डर है, अगर उस अनइवन है थोड़ा सा भी, उसमें कुछ गड़बड़ है, तो डार्क चॉकलेट से हम उसे कवर कर सकते हैं, वो भी अच्छा दिखेगा। आप ये जो ग्रेटेड चॉकलेट है, ये आप लगा के भी आप मैट इफेक्ट दे सकते हो। मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरों को भी सीखने दीजिए, अपने तक मत रखिए प्लीज। थैंक यू अर्चना, ब्यूटीफुल केक। थैंक यू, थैंक यू समिया। शेयर कीजिएगा प्लीज वीडियो। बहुत आसान टेक्निक्स बताती हूँ मैं मेरे क्लासेस में, और ज़्यादा खर्चीले भी नहीं होते हैं, इकोनॉमिकली होते हैं वो। बिकॉज मुझे पता है जब हम बिगिनर्स होते हैं, केक सीखते हैं, तो तुरंत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जब तक हम एक्सपर्ट नहीं होते। तो घर में ही अवेलेबल चीज़ों से हमें कैसे मैक्सिमम डेकोरेशन कर सकते हैं, वो ही मैं हमेशा टेक्निक्स बताती हूँ, टिप्स बताती हूँ। कौन सी मशीन लेनी चाहिए, कैसे प्रोफेशनल तरीके से केक की प्राइसिंग सेट करनी चाहिए, वो सब मैं सिखाती हूँ, सब बताती हूँ। बहुत डिटेल में है मेरा ये क्लास। धक्का लगा। बस ये हो गया है थोड़ा सा। सी मैट इफेक्ट के बाद प्लीज़ आप इसे थोड़ा सा सेट करने के लिए फ्रिज में रखिएगा कंपलसरी, तभी ये इफेक्ट बहुत सेट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप केक डिलीवरी के लिए जाते हो तो फिर इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर ये रूम टेम्परेचर पे भी रहता है तो। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको कम से कम इसे आधे 1 घंटे के लिए सेट करना ज़रूरी है आफ्टर इफेक्ट। तो हमारा ये केक रेडी है, मैट इफेक्ट भी रेडी है। जस्ट अ मिनट, मैं फाइनल क्लीन कर लेती हूँ। अगेन आप इसके ऊपर टॉपर रखिए हैप्पी बर्थडे का। सी मैंने ये साइड में इसलिए क्लीन रखा है ताकि अगर जिसका भी बर्थडे है वो आप नाम लिख सको। यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का टॉपर डालिए, आप नाम लिखिए, अच्छा दिखेगा। दैट्स इट, मैट इफेक्ट केक रेडी है। दोनों केक लेके आती हूँ मैं। सी हमने जो साइड के जो ये बॉर्डर्स थे उसे भी क्लियर कर लिया है, बहुत अच्छा दिख रहा है। थैंक यू समिया, इजी टेक्निक्स बट ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच। त्यांना घ्यायचं असेल तर आम्ही करू शकतो। दूसरा केक भी मैं लेके आती हूँ। जस्ट अ मिनट। त्यांचा फीडबॅक घ्यायचा असेल मग त्यांना ब्रॉडकास्टमध्ये ॲड करायला लागेल। काय? त्यांचा फीडबॅक घ्यायला ब्रॉडकास्टमध्ये ॲड करायला लागेल। कर ना आता।
मेरा पेज है फेसबुक पेज समृद्धिज एक्सोटिक केक्स। आप उस पर आपके रिव्यूज़ फीडबैक भी दे सकते हैं इस लाइव सेशन के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर रिव्यूज़ दीजिएगा। तो इस तरह से ये 2 केक रेडी है। मैंने आपको इसके ऊपर बहुत सारे टेक्निक्स बताए हैं, 3-4 डेकोरेशंस बताए हैं, मैट इफेक्ट पे बताए हैं कि किस तरह से आप 2 टाइप से मैट इफेक्ट दे सकते हो। मी स्नेहा इंगळेला देऊ की दीपा मित्तलला नाव करवाता अर्चनाला कर, अर्चना सईला कर। सो इस तरह से हमारे केक रेडी है। थैंक यू। फिर मिलते हैं दोबारा से अगले हफ्ते लाइव सेशन में ही। तब भी हमारा 2 केक बनेंगे, 22 को और 25 को। दोबारा से मैं लाइव आऊंगी आपको और कुछ नए डेकोरेशंस दिखाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, सी यू अगेन। दे आर ऑन कॅमेरा ऑन कॅमेरा म्हणजे बस का व्हिडिओ स्टॉप कर, आता फिनिश्ड कर। ते कॅमेरावरती आहेत पण आता काय करायचं, झालं ना बस, फिनिश केला।